हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं शाम को ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है गोवर्धन जी बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पे गोवर्धन की पूजा की गई सोसाइटी में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सोसाइटी में गोवर्धन जी बनाए जाएंगे, वरना मैं भी आके पूजा करती। तो अब सुबह हो गई है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज है ना भाई दूज है। और भाई दूज के दिन हमारे यहाँ पे कलम दवात की पूजा की जाती है। साथ में चित्रगुप्त जी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आज के दिन हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो भी कायस्थ होते हैं उनके घर में चित्रगुप्त जी की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। और ये देखिए, अब ये श्री गणेशाय नमः करके राम 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 इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद कलम दवात की पूजा करेंगे। साथ में हमारे यहाँ पे चित्रगुप्त जी का पोस्टर नहीं था, क्योंकि पहले हुआ करता था, फिर है ना अभी जब शिफ्टिंग की है तो वो कहीं चला गया, कहाँ रख दिया पता नहीं। तो हमने इनसे बोला कि आप ना मोबाइल पे चित्रगुप्त जी को रख लो और पूजा कर लो। तो मोहित जी वही कर रहे हैं, क्योंकि चित्रगुप्त जी की पूजा हमारे यहाँ पे जेंट्स ही करते हैं। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से दिया हमने जला दिया है। ये कपूर का दिया जलाया हुआ है। और अब बस पूजा हो गई है और अब हम लोग निकल रहे हैं दीदी के घर जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं दीदी घर जाने के लिए। बस लिफ्ट का इंतज़ार हो रहा है। आज हम कृष्णा को नहीं लेके जा रहे हैं, केशव को लेके जा रहे हैं। तो हम लोग साथ में कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तो ये देखिए, केशव के पापा अक्सर केशव को जब भी लेते तो इनके हेयर स्टाइल बिगाड़ देते हैं। और अब हम लोग है ना जब नीचे पहुँचे तो देखा कि बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था। और मैं साथ में ये भी कह रही थी कि काश मुझे पता होता कि गोवर्धन जी की पूजा की गई है तो मैं भी आके पूजा कर लेती, पर कोई बात नहीं। और मैंने केशव को पीछे बिठा दिया है, पर है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि केशव है ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं पीछे बैठ के, तो इसलिए अब मैं उनको आगे बिठाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने केशव को आगे बिठा लिया है, क्योंकि केशव जो है मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बार बार गिर रहे थे, कहीं लुढ़क रहे थे, सीधे नहीं बैठ रहे थे। तो इन्हें आगे बिठा लिया ताकि शैतानी ना करें। और अब आप देख सकते हैं कि मैं दीदी के घर आ गई हूँ और यहाँ पे दीदी ने चौक पहले से बना के रख लिया। पूजा की सारी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी। और अब दीदी हमारी टीका वगैरह कर रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाई दूज में भाभीयों का भी महत्व होता है। मेरी मम्मी के परिवार में मतलब भाई दूज केवल भाई लोगों को किया जाता है, भाभीयों का नहीं। लेकिन हमारे ससुराल में भाभीयों को भी महत्व दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। उनका कहना होता है कि भाई से ही भाभी हैं, भाभी से ही भाई हैं, ये कहा जाता है। और अब मेरे केशव की भी पूजा कर रही हैं दीदी। और ये केशव को बड़े मज़े आ रहे हैं, क्योंकि मिठाई विठाई इनको बहुत ज़्यादा पसंद है केशव को हमारे। तो केशव बहुत मन से खाते हैं। और हम लोग आपस में कुछ कुछ बात कर रहे हैं। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि हमारे मोहित जी ऐसे बहुत शरारती हैं, लेकिन जब अपनी दीदी के सामने बैठते हैं तो एकदम सीधे चुपचाप बउआ बन जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी वाली ननद हैं और बाकी दो नंदे कानपुर में उन्नाव में रहती हैं। और अब हम सामने जाएंगे अपनी मौसी के घर। तो ये हैं केशव के चाचा जी, यानी कि मौसी के बेटे। तो ये भी बड़े खुश हो रहे हैं, केशव को देख करके गोदी में ले लिए हैं। केशव की दादी केशव के लिए चॉकलेट्स ले आई हैं। तो ये देखिए मौसी इनको बहुत प्यार से खिला रही हैं, गोदी में ले ले करके उछालती हैं, खूब प्यार करती हैं। बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं जब भी मौसी मौसा के घर आती तो मुझे कभी ये फ़ील होता ही नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा मुझे एज अ बेटी की तरह मान दिया है। और मौसी की कोई बेटी भी नहीं, एक बेटा है। और ये देखिए मौसी बड़े प्यार से इनको गोदी में लेकर के फ़ोटो खिंचा रही हैं। दादाजी आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापस से दीदी के घर, क्योंकि अब हम लोग को निकलना भी है। तो ये दीदी भी है ना बहुत प्यार से अपनी बुआ की गोदी में खेल रहे हैं। ये कितने अच्छे से इनको निहार रहे हैं, देखिए बड़ा अच्छा लगता है हमारे केशव को सबकी गोदी में जाना। ये अपनी फूफा जी की गोद में जाने के बाद अब हम लोग निकल जाएंगे तरंग के घर के लिए। पीने लगे तुम, दिखाओ। फटके गिर गई। अरे तुम्हारा तो कब का भी टूट गया किनारे का। अरे तो आपने मुझे टूटे कब में जो दिया। बात भी सही है। हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए, क्योंकि जितने भगवान हम लोग को सिरहाने हैं, तो जो भगवान जी खंडित हो जाते हैं जैसे मूर्तियाँ, तो उनको हम लोग सिरहाने के लिए एक मंदिर में जा रहे हैं। तरंग ने बोला दीदी एक मंदिर है जहाँ पर है ना अच्छे से भगवान जी को सिरहाया जा सकता है। तो ये देखिए ये हम आ गए हैं मंदिर में। और मैंने तरंग से बोला एक फ़ोटो तो बनती है।
तो मंदिर के अंदर जा रहे हैं दोस्तों। मैंने पहली बार ये मंदिर देखा है और यहाँ पे तरंग जो है सारे भगवान जी को लिए खड़ी है। तो अब तरंग यहाँ पे एक एक भगवान जी को रख देंगी और उसके बाद तरंग का कहना है कि दीदी कभी भी भगवान जी ऐसे नहीं रखे जाते हैं कि आपको विसर्जन करना है तो आप ऐसे ही छोड़ के चली आई। आप कभी भी भगवान जी को, मैं आप लोगों को भी ये सलाह देना चाहूँगी कि कभी भी आप भगवान जी को विसर्जन करें, क्योंकि मुझे पहली बार पता चला है, तो हमेशा उनको मतलब है ना टीका ईका लगा करके धूप बत्ती दिखा करके तब आप उनको विदा करें, क्योंकि वो आपके घर पे इतने साल से रहे हैं और उसके बाद आप उनको ऐसे ही कहीं छोड़ आओ तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी भगवान जी रखे हुए हैं और इस तरह कह रही है छलनी का क्या करना है, तो हमने कहा छलनी में लग गई है जंग, तो अब हम इसे हटा देंगे। और ये है लाफिंग बुद्धा, ये भी काफ़ी काले से हो गए थे तो हमने सोचा इन्हें हटा ही देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है घर पे रखने का। तो यहाँ पर हम सारे जितने भी भगवान हैं मेरे जो हम हटाना चाह रहे थे तो वो सब हम ले आए हैं। और तरंग एक एक करके, क्योंकि तरंग भी पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है तो वो बहुत अच्छे से हर काम करती है, बहुत ही बढ़िया। और कह रही दीदी लक्ष्मी जी क्यों हटा रही हो, मैंने कहा भाई अब मैंने हटा दी है। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में। और ये है मेरा 2 साल पुराना करवा, तो इसको भी मैंने रखवा दिया यहाँ पर। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। तो ये एक कुंड टाइप का बना रखा है, यहाँ पे भी कई लोग अपने भगवान जी रख देते हैं। और ये है पूरा मंदिर का नज़ारा, मतलब ये मंदिर का नज़ारा नहीं, ये पार्क है और मंदिर के अंदर ही पार्क भी बना हुआ है। अब तरंग यहाँ पर देखिए धूप बत्ती, दिया बत्ती, अगरबत्ती, जो भी इसको करना है पूजा पाठ का सारा सामान लेके आई है। तो ये इस तरीके से चावल, टीका, रोली सब कर रही है। और उसके बाद अब हम जाएंगे मंदिर में अंदर दर्शन करने और दक्षेश को भी मैं लेके जाऊंगी। रियांश को हम लोग गहना नहीं लाए थे क्योंकि रियांश सो रहा था, तो हमने कहा छोटा बच्चा है वो, फिर गोदी गोदी गोदी, हम लोग भी थक जाते हैं, फिर गोदी गोदी के चक्कर में बाकी दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है, साईं बाबा, गणपति जी, सारे सभी देवी देवता आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे कालिका जी का भी मंदिर है, मतलब कालिका जी की भी मूर्ति है। और यही देखिए दक्षेश बहुत प्यार से अपने लिए कामना कर रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं आई डोंट नो, पर ये भी पूजा पाठ में बहुत अच्छा बच्चा है, जितना आप कहोगे सारी बात आपकी मानेगा, बहुत ही बढ़िया बच्चा है ये। और मैंने इसको बोला कि दान पेटी में तुम रुपए डाल दो और उसके बाद हाथ जोड़ो बेटा, तो जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे करता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को देखिए समझाना पड़ता है तब वो आगे कुछ कर पाते हैं। और ये 9 ग्रह की पूरे देवियाँ, और ये हैं शनिदेव महाराज, तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब हम इन 9 ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, ये देखिए। तो दक्षेश हमसे पूछते जा रहे हैं ये कौन है, ये कौन है, तो हम उनको बताते भी जा रहे हैं कि कौन कौन क्या है। तो देखिए दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने के कृष्णा और केशव के लिए ड्रेस लेने। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं ऊलन की, लेकिन है ना मेरे केशव की ऊलन ड्रेस थोड़ा सा छोटी पड़ गई जब मैं लेके यहाँ से गई हूँ। इन अंकल के दिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हर चीज़ बताते हैं, समझाते हैं। और ज़्यादातर ये वृंदावन मथुरा से ही सारा सामान लेके आते हैं। तो मैंने सोचा था कि एक ऊलन ड्रेस हमारे केशव के लिए सही रहेगी, लेकिन है ना वो छोटी पड़ गई। तो अब छोटी पड़ गई तो क्या कर सकते हैं, उसका तो कोई इलाज है नहीं। तो कृष्णा के लिए मैंने ढेर सारी ड्रेसेस यहाँ से ले ली थी। हालांकि कृष्णा के पास ड्रेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी आदत है कि जब भी बच्चों के लिए या मार्केट कभी भी जाती हूँ कुछ भी लेने, तो मैं अपने बच्चों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उन लोगों को पहनाना, ओढ़ाना, सब कुछ उनके लिए करना बहुत अच्छा लगता है। अब तरंग मेरे से पूछ रही हैं कि दीदी आप देख लो क्या करना है। फ्रेंड्स अब हम घर आ चुके हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और काफ़ी मतलब टाइम हो गया था। और पीछे आप देख सकते हैं, वो एक्चुअली मेरी आदत है, मैं रात में पानी वगैरह पीती हूँ ना, तो मैं यहीं पे रख लेती हूँ सारा सामान रात का। और काफ़ी टाइम हो गया था। केशव के लिए तो एक ड्रेस ली भी थी, तो तरंग का ट्रायल किया तो वो छोटी पड़ गई, फिर दुकान में वापस करने गई। और कृष्णा के लिए कुछ ड्रेसेस मैं लेके आई हूँ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी दिखाने की, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका था। तरंग मेरे से बोल रही दिखाने के लिए, तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मुझे खाना वाना नहीं खाना है, मैं बस निकलूँगी।
तो अब बस हम सो जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को करिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट और शेयर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।